हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज का वीडियो होने वाला है ऑन ह्यूमन स्केलेटन एंड दिस इज द सेकंड वीडियो फ्रॉम द चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स। सो लेट्स बिगिन। ह्यूमन स्केलेटन। नाउ मैं बैठी हूँ अपराइट पोजीशन में, आपसे बातें कर रही हूँ। आप भी अपराइट पोजीशन में बैठ के मेरी बातें सुन रहे हैं। हैव यू एवर वंडर्ड हु इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? इट इज़ आवर स्केलेटन। अगर स्केलेटन नहीं होता, मूवमेंट शायद फिर भी करते, लेकिन एक केचुए की तरह रेंग रेंग के करते, राइट? तो क्या है ये ह्यूमन स्केलेटन? व्हाट इज इट मेड अप ऑफ? हमारी हड्डियाँ। सो व्हाट इज अ ह्यूमन स्केलेटन? अ ह्यूमन स्केलेटन इज अ फ्रेमवर्क ऑफ our bones and cartilages, right? Bones, what? This is the hard part, right? So they are the hard and made up of calcium salts. और cartilages क्या? Cartilages are pliable and made up of chondroitin salts. सो वी ऑल नो कि हमारे ह्यूमन बॉडी में, हमारे ह्यूमन स्केलेटन में टोटल कितने बोन्स हैं? देयर आर 206 बोन्स, राइट? सो व्हाट आर दे? लेट्स सी इन डिटेल्स नाउ। सो ये है आपके सामने एक ह्यूमन स्केलेटन। सो ह्यूमन स्केलेटन फ्रॉम द स्कल टू द पेल्विस, वी रेफर टू इट एज द एक्सियल स्केलेटन एंड these limbs, ये forelimb, hind limb and the girdles, they are referred to as the appendicular skeleton. Axial skeleton में कितने bones होते हैं? 80 and appendicular skeleton में 126. So axial skeleton में क्या क्या आता है? Axial skeleton में what we have is the skull, the thoracic vertebrae, यहाँ it begins from the skull, base of the skull and continues here till the tailbone, right here, right? Can you see? The ribs, और सामने है इसके ये sternum, these are the ribs और सामने sternum. Besides this, there is a bone at the base of the skull which is called the hyoid bone and ear ossicles. और एपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या क्या आ जाता है? द बोन्स ऑफ द लिम्स, ये फोर लिम्ब, हाइंड लिम्ब एंड द बोन्स ऑफ द गर्डल। क्लियर? सो लेट्स बिगिन बाय एक्सियल स्केलेटन। और एक्सियल स्केलेटन में सबसे पहले क्या? द स्कल बोन्स। ओके, दिस इज द हिसाब किताब जो हमने अभी डिस्कस किया। सो एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या आता है? स्कल, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्रेनियल बोन्स एंड फेशियल बोन्स, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स, स्टर्नम, ईयर ऑसिकल्स एंड हायर्ड। और इनको मिला के टोटल वी हैव 80 बोन्स, राइट? 80 bones. So let's begin by skull bones. So this is the diagram of a human skull. Human skull can further be divided into two parts. The cranial part, which is the helmet, जो हमारे brain को protect करता है, and the facial bone, which makes up our face. तो सबसे पहले हम cranial bones को देखते हैं. Now, if you see this part, सामने वाला ये येलो कलर में जो दिख रहा है, this is called the frontal bone and this is 1 in number. अब हम यहाँ साइड पे चले आते हैं. Parietal means what? Parietal always refers to periphery, right? So यहाँ के जो दो bones हैं, they are called the parietal bones and they make the helmet part, right? कितने हो गए यहाँ पे? They are 2 in number. Do you see this big blue part?
फिर कान के पास यहाँ ऊपर दोनों तरफ जो है दे आर द टेम्पोरल बोन्स, दैट इज ऑल्सो 2 in नंबर. और आँखों के पीछे ये जो कॉन्वेक्स पार्ट है दैट इज रेफर्ड टू एज द ऑक्सीपिटल बोन एंड दैट इज 1 in नंबर. तो 2, 2, 4, 5, 6. बट क्रेनियम में हमारे कितने बोन्स हैं? 8 हैं. सो व्हाट आर द रेस्ट ऑफ द 2 बोन्स? नाउ इफ यू पे अटेंशन बिटवीन फ्रंटल एंड टेम्पोरल बोन, डू यू सी दिस पिंक कलर पैच? इसे स्फेनॉइड बोन कहा जाता है एंड दैट इज ऑल्सो 1 in नंबर. बाहर से ऐसे पता नहीं चलता बट यहाँ से इट एक्चुअली ट्रेवर्सेस, ओके, अंदर की ओर होता है. And this sphenoid bone is the bone which articulates with almost all the bones of the cranium. Clear? फिर यहाँ पे if you see ethmoid bone right here, that is also 1 in number, but ये हमारी ये nose bridge के पीछे अंदर के तरफ होता है, so we cannot see it from outside. But diagrams में यहाँ ये लाल पैच जो है इसे ethmoid bone कहा जाता है. सो हो गया 8 का हिसाब. 2 पैराइटल, 2 टेम्पोरल, 1 फ्रंटल, 1 ऑक्सीपिटल एंड 1 स्फेनॉइड. ओके, नाउ तो हो गए हमारे 8 क्रेनियल बोन्स. क्लियर? नाउ कमिंग टू दिस ऑक्सीपिटल बोन. ऑक्सीपिटल बोन, आपने हमेशा सुना होगा एक बात कि ह्यूमन स्कल इज कॉल्ड डाइकॉन्डाइलिक. नाउ देयर इज 2 concept which needs to be made very clear before you move any further. ये एक हमारा ह्यूमन बोन है. ओके, तो ह्यूमन बोन में अगर कुछ सर्कुलर प्रोट्यूबरेंसेस होते हैं दे आर रेफर्ड टू एज कॉन्डाइल्स. बट अगर किसी बोन पे कुछ रिज जैसा प्रोजेक्शन होता है दैट इज रेफर्ड टू एज द प्रोसेस. ओके, और आर्टिकुलेशन इन बोन मीन्स जॉइनिंग ऑफ बोन्स. ओके, please remember this. Now coming back to human skull is called dicondylic. Why? Because ये occipital bone के दोनों तरफ 2 circular protuberances होते हैं which are called the condyles. Okay, which are called condyles. और यहाँ इसके नीचे तरफ एक opening होता है which is called the foramen magnum. foramen magnum FM, मैं यहाँ शॉर्ट पे लिख रही हूँ. क्लियर है? फोरामेन मैग्नम हेल्प्स इन व्हाट? फोरामेन मैग्नम वो ओपनिंग है जिससे कि द ब्रेन कम्युनिकेट्स विद द और कनेक्ट्स विद द स्पाइनल कॉर्ड. क्लियर? और ये जो 2 कॉन्डाइल्स है दे हेल्प द ऑक्सीपिटल बोन टू आर्टिकुलेट विद द वर्टिब्रल कॉलम एंड दैट इज व्हाई आवर स्कल इज कॉल्ड अ डाइकॉन्डाइलिक स्कल. तो हो गए सारे के सारे स्कल के बोन्स, द क्रेनियम के बोन्स. अब फेशियल बोन्स पे आते हैं. सो हियर फेशियल बोन्स में अगर शुरू करें, डू यू सी दिस ब्लू पार्ट? ये मैंडिबल है, दैट इज 1 in नंबर विच फॉर्म्स आवर जॉ. मैक्सिला, ये सामने दे आर 2 in नंबर. ओके, यहाँ पे पैलेंटाइन दिखाया तो नहीं गया है बट देर आर 2 other bones which is behind the मैक्सिला. आपके ब्यूकल कैविटी के फ्लोर के ऊपर है और पीछे के तरफ. दे आर 2 पैलेंटाइन्स. मैं यहाँ लिख देती हूँ 2P. क्लियर? फिर आ गया ये नेजल बोन, और नेजल बोन के यहाँ होता है एक वोमर. नेजल बोन आर 2 in नंबर. देन देयर इज 1 वोमर. लैक्रिबल बोन इज द बोन जो टीयर बोन्स इस तरफ अंदर की ओर होता है. You can see this brownish patch, right? And then one thing here, right lateral to the nose, बिल्कुल यहाँ पे we have bones which are called nasal concha. Nasal concha has actually 3 parts, superior, middle and inferior. But the inferior part is said to be independent और बाकी के जो 2 parts हैं वो ethmoid के साथ लगे हुए होते हैं. So that is nasal concha. Okay? NC. तो ये हो गए हमारे 14 बोन्स दैट मेक आवर फेस. सो लेट्स लुक एट द लिस्ट हियर. ओके, नेम ऑफ द स्कल बोन्स: फ्रंटल बोन 1,
parietal bone 2, temporal bone 2, occipital 1, sphenoid 1 and ethmoid 1. और name of the facial bones, 2 zygomatic, ये cheek bone, okay? 2 nasal bone, 2 lacrimal, the tear bones, 1 vomer which helps in dividing, 2 palatine bones on the upper buccal cavity, पीछे की तरफ होता है, 2 inferior nasal concave, 2 inferior nasal concave, 2 maxilla and 1 mandible. Maxilla and mandible हमारे upper and lower jaw को बनाते हैं. Okay? So skull bones हो गए. इसके बाद है vertebral column. So what is vertebral column? It is the columnar structure made up of bones and cartilages present in the mid dorsal line. ये हमारे पीछे का तरफ हो गया डॉर्सल और पीठ के बिल्कुल बीचों बीच है. दैट इज वाई द लोकेशन इज मिड डॉर्सल. क्लियर? विच सपोर्ट्स द और विच होल्ड्स द क्रेनियम एट द टॉप. सो वो कहाँ से शुरू होते? इट स्टार्ट्स फ्रॉम आवर नेक रीजन, यहाँ से एंड कंटिन्यूज टिल द पेल्विस. नाउ स्टूडेंट्स, डू यू सी दिस इज द डायग्राम ऑफ अ वर्टिब्रल कॉलम ऑफ ह्यूमन. It begins from the base of the skull and continues to the pelvis, या we can say the tail bone. Okay? तो अगर हम इसको यहाँ से देखें, this is where our brain is. फिर ये cervix हो गया, the thorax region, the lumbar region. Lumbar region का मतलब क्या? The region in the abdomen. Then this is the sacrum और बिल्कुल नीचे यहाँ पे टिप पे है the coccyx. Okay? So what is the vertebral column? It is a column made up of these vertebra. ये जो bony structure दिख रहा है, these are the vertebra and present in between them are the intervertebral discs which is made up of fibrous cartilages. Clear? Now right here, ऊपर के ये जो 7 discs हैं, they are referred to as the cervical disc. Right from here to here, this is referred to as the cervix and there are 7 vertebra. Clear है? तो उसमें से बहुत important है the first and the second vertebra. The first vertebra is referred to as the atlas. And the second vertebra is referred to as the axis. Okay? Now, ये एटलस ही वो वर्टिब्रा है विच आर्टिकुलेट्स विद द ब्रेन. सो दिस इज द C1 एंड दिस इज द C2. क्लियर है? अब सर्विक्स के नीचे आते हैं. देयर कम्स द 12 सीरियली अरेंज्ड वर्टिब्रा विच मेक्स द थोरैसिक वर्टिब्रा. तो थोरैक्स पे हमारे कितने वर्टिब्रा हो गए? देयर आर 12. नाउ ये जो थोरैसिक वर्टिब्रा है, दे ऑन द डोर्सल सरफेस they provide the surface for articulation for the ribs. Okay? और thoracic vertebra जो है, इनका size cervical vertebra से बड़ा होता है. They are stronger than the cervical vertebra. thorax के नीचे आते हैं the last 5 here. That is the lumbar. Lumbar means what? The abdomen. यहाँ पे 5 vertical discs होते हैं. यहाँ पे lumbar region में 5 vertebral discs होते हैं और ये जो vertebral discs होते हैं इनका size और strength thoracic से भी ज़्यादा होता है. तो सबसे when we talk in terms of size and strength, सबसे कम है cervix में, फिर thorax उनसे stronger है, abdominal उनसे stronger है. Why so? क्योंकि सर्विक्स को खाली स्कल का ही वेट बियर करना है, थोरैक्स को स्कल का, सर्विक्स का और एब्डोमेन को इन तीनों के तीनों स्ट्रक्चर्स का. राइट? फिर अगर हम नीचे की ओर आए, हियर डू यू सी दिस पार्ट? दिस पार्ट इज कॉल्ड द सैकरम. इन एडल्ट ह्यूमन इट इज 1 bone but it is actually made up of 5 fused bones. Okay? फिर उसके नीचे ये छोटा सा टेल बोन जो है, दैट इज द कॉक्सिक्स एंड दैट इज ऑल्सो 1 in number. नाउ ये जो हमने देखा ह्यूमन, now this vertebral column, if you see side,
अगर आप इसको देखें यहाँ से, ओके, राइट हियर, डू यू सी कि इसके दोनों तरफ और पीछे के तरफ यूँ छोटे छोटे स्पाइन्स की जैसा कुछ निकला हुआ है. सो लेट अस नाउ स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ अ वर्टिब्रा. ओके, हाउ इज इट मेड. नाउ ये हो गए सर्विकल वर्टिब्रा, दिस इज द थोरैसिक वर्टिब्रा, दिस इज द लंबर वर्टिब्रा, और नीचे सैक्रम है. एंड डू यू सी द कर्व ऑफ द ह्यूमन वर्टिब्रा, यानी ह्यूमन वर्टिब्रा कोई स्ट्रेट स्ट्रक्चर है नहीं, इट हैज़ कर्व. सो इन द सर्विकल रीजन इफ यू सी, आप यूँ इमेजिन कीजिए हमारा कन्वेक्स साइड सामने की ओर है, थोरैक्स में वो पीछे चला जाता है, एब्डोमेन में फिर में सामने, एंड देन द टेल अगेन कर्व्स बैक. ओके, तो अगर हम एक तीनों के तीनों अब हम इन वर्टिब्रा को देखते हैं. सो देयर आर सम स्ट्रक्चर विच इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर इनका सेम है, बट अलॉन्ग विद द रीजन उनमें कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं. तो इफ़ यू लुक एट 3 ऑफ देम, डू यू सी दिस, ये जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड द बॉडी ऑफ द वर्टिब्रा. इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज द सेंट्रम. ओके, फिर बीच में डू यू सी दिस गैप, दिस इज द न्यूरल कनाल थ्रू विच द स्पाइनल कॉर्ड पासेस. और यहाँ पे डू यू सी दिस, इसे कहा जाता है द न्यूरल आर्च. ओके, और न्यूरल आर्च का दिस पोर्शन राइट हियर, दिस पोर्शन इज रेफर्ड टू एज द पेडिसल, और ऊपर का जो ये यू पोर्शन है दैट इज रेफर्ड टू एज द लैमिना. क्लियर. और डू यू सी दिस प्रोजेक्शंस राइट हियर, यहाँ पे देखिए, एक यहाँ हो गया, दो साइड पे, राइट. सो साइड पे जो प्रोसेसेस है, जो प्रोजेक्शंस होते हैं, दे आर कॉल्ड द ट्रांसवर्स प्रोसेसेस. क्लियर. और पीछे की तरफ जो है ये, इसे कहा जाता है द स्पाइनस प्रोसेस, या इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज स्पाइन. क्लियर. ये डॉर्सली या पोस्टीरियरली हमारे वर्टिब्रल कलम में प्लेस्ड है. लाइक इफ यू सी हियर, do you see this, these are the spines and these are the transverse processes. Clear. This is the spinous processes. In case of cervical vertebra, we have two lateral openings through which the vessels of blood supply go to the brain. Okay. और sacrum में अगर हम आ जाए, right here, sacrum में यहाँ पे भी do you see this laterally placed openings, they are referred to as the foramina. और sacrum के ऊपर here, this is the place जहाँ पे the last lumbar vertebra, the L5 comes and articulates. क्लियर है. आपके लिए इतना ही जानना काफ़ी होगा according to your syllabus. और बिल्कुल नीचे this is the coccyx bone. Okay. So now let us look into the labeled diagram of a vertebra. ये हो गया बॉडी, और बॉडी पे क्या है, और इस बॉडी को दूसरे नाम से भी कहा जाना जाता. सो दिस इज द बॉडी. ओके, और ये बॉडी इज द बोनी स्ट्रक्चर, इसे सेंट्रम भी कहा जाता है. दिस बॉडी इज स्मॉलर इन सर्विकल वर्टिब्रा, लार्जर इन थोरैसिक वर्टिब्रा एंड लार्जेस्ट इन लंबर वर्टिब्रा. क्लियर है. नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ अ सर्विकल वर्टिब्रा. तो दोनों तरफ ट्रांसवर्स फोरामेन देखने को मिलता है. फोरामेन मीन्स व्हाट, ओपनिंग. ओके, फिर दिस इज द वर्टिब्रल फोरामेन, दिस इज द वर्टिब्रल फोरामेन थ्रू विच द स्पाइनल कॉर्ड पासेस, एंड दिस इज द स्पाइनस प्रोसेस जिसे स्पाइन कहा जाता है. अब कोई अगर इंसान बहुत दुबला हो, उसके पीठ पे अगर आप यूँ उंगली चलाए तो आपको कुछ प्रोट्यूबरेंसेस फील होगा. दैट इज नथिंग बट द स्पाइनस प्रोसेस. ओके, और फिर ऊपर की तरफ होता है, दिस आर द सरफेस फॉर आर्टिकुलेटिंग विद द वर्टिब्रा जो ऊपर है. सिमिलरली नीचे की तरफ भी ऐसे आर्टिकुलर सर्फेसेस होते हैं, बट दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द सिलेबस, सो ज़्यादा ज्ञान मैं नहीं दूंगी. क्लियर है.
So all clear with the structure of vertebral column? Let us come to ribs and sternum. Okay, so ribs क्या है? They are 12 pairs. Okay, और dorsally they are attached to the vertebral column. तो ये transverse processes जो है दिख रहा है, how they provide or how they articulate with the ribs on the dorsal surface and on the ventral surface if you come. बिल्कुल सामने ये एक फ्लैट बोन है जिसे कहा जाता है स्टर्नम. ओके, स्टर्नम के स्ट्रक्चर को समझने से पहले लेट अस सी कि रिब्स के स्ट्रक्चर में what are the different types of ribs we have. Now if you see here, from the first to the 7th rib, right here, yes, right here, they are called the true ribs. Okay, from 1 to 7. True ribs. Why? Because they articulate with the vertebral column on the dorsal surface as well as with the sternum on the ventral surface. Clear hai? Now one thing, all the ribs, all the 12 pairs of ribs, or we can say the 24 ribs, they all articulate with the vertebral column on the dorsal surface. Ventral में आके ही ये अपना झोल करते हैं. So first to 7th are the true ribs articulating with the sternum. The 8th, and that is why they are called the true ribs. The 8th, 9th and 10th, they are called the false rib या vertebrochondral rib. Why so? If you see the structure here, ये 7th हो गया, यहाँ पे 8th, 9th and 10th, they do not articulate with the sternum, but ये अपने cartilaginous structure से 7th के साथ जुड़ जाते हैं. So vertebrochondral, vertebro means what? The vertebral column, and chondro refers to the cartilage. So from 8 to 9, 8th, 9th and 10th. 8 to 10th, they are the false ribs. Okay. And then do you see the 11th and 12th right here? अब ये जो है पीछे के तरफ, they are all articulating with the vertebral column, but सामने they do not articulate with any one. So they are called 11th and 12th. They are called the floating ribs. Okay, 11, 12, floating ribs. Clear hai? See, now let us see the diagram here. So first to 7 they are the true ribs, और सामने जो है तो ये जो है पीछे के तरफ जब ये लगते हैं, they are articulating with the vertebral column, but सामने they do not. How do they articulate with the sternum? They articulate with hyaline cartilage. आपको ये दिख रहा है अलग सा स्ट्रक्चर. ओके, and they are referred to as the true ribs. और यहाँ पे कलर से आपको समझाया गया है. 8th, 9th and 10th, if you see, they सब आके 7th में via a cartilaginous structure articulate हो रहे. That is why they are called the false rib या vertebrochondral rib. 11th and 12th, they are the floating ribs. Now, what is a rib? Rib जो है ये it's a thin, flat, bony structure, right? इसके dorsally it has got two each rib का बोल रही हूँ. सामने it has a cartilage with which it articulates with the sternum, और पीछे की तरफ या on the dorsal surface it has two articulating surfaces with which it articulates with the vertebral column. Clear? Now let us look into the structure of a sternum. Okay. So now let us look into the structure of a sternum. तो ऊपर का जो ये part है, this part is referred to as the manubrium. Can you see here? और ये manubrium का shape is almost hexagonal. यहाँ पे 6
surfaces होते हैं. सबसे ऊपर वाला जो surface है, ये वाला जो place है, that is the facet for clavicle, यानी it provides the surface for articulating with the clavicle या हमारा collar bone. Clear है? उसके नीचे से शुरू हो जाता है the surfaces or the facets for articulation with the ribs. So अगर MCQ में आ जाए तो हमेशा याद रखना the first rib it articulates with the manubrium of the sternum. Clear है? फिर नीचे के the main part है that is referred to as the body and बिल्कुल नीचे ये dagger shape चाकू के नोक जैसा है that is called the xiphoid process. Or laterally if you see it has many articulating surfaces till the 7th rib. Okay? तो ये तो हो गए the main bones of our or the major bones of our axial skeleton. इसका अलावा we have a bone which is U-shaped present here right above the throat. और वो एक ऐसा bone है जो किसी bone से articulate नहीं करता and that is the hyoid bone. Clear है? उसके hyoid bone से ये tongue and lower ये जो muscles है वो attached होते हैं. Okay? और फिर स्कल के अंदर 3 हर कान के इन बोन्स यानी ईयर ऑसिकल्स होते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑसिकल? ऑसिकल रेफर्स टू स्मॉल बोन्स. ओके, इस तरफ 3 हो गए, इस तरफ 3 हो गए, तो टोटल कितने? 6 हो गए. व्हाट आर देयर नेम्स? रिमेंबर द एक्रोनिम मिस, मैलियस, इनकस, स्टेप्स. ओके, तो 3 इस तरफ हो गए, 3 इस तरफ हो गए. अब आप सारे जोड़ लीजिए तो यू विल गेट द नंबर 80. So we are done with the axial skeleton of humans. Now let us move into the appendicular skeleton. Okay? No, so this is the image of the forearm. और यहाँ हम देखेंगे the bones of our forearm. So let's begin here. ऊपर का. This is the humerus. Okay, this is the humerus bone and that is 1 in number. So humerus 1. देन यहाँ पे ऑन दिस साइड आउटर सरफेस जो है हमेशा याद रखना ये पिंकी के साथ जो है न, इस तरफ पिंकी के तरफ, नॉट पिंकी के साथ, दैट इज द अनलाइन, दैट इज ऑल्सो 1 in number. एंड देन देर इज रेडियस ऑन द थंब साइड, दैट इज द रेडियस. प्लीज़ पे अटेंशन. हमेशा याद रखना कि डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑलवेज रिमेंबर कि रेडियस किस तरफ है, अल्ना किस तरफ. अल्ना इज टुवर्ड्स द छोटकू सा पिंकी बट अल्ना बड़ा है. याद रखना, नाम छोटा काम बड़ा. ओके, एंड रेडियस इज टुवर्ड्स द थंब साइड. क्लियर है? फिर आते हैं कार्पल्स पे. कार्पल्स रेफर टू द रिस्ट बोन्स. यहाँ पे 8 हो गए बोन्स. ओके, एंड देन द मेटाकार्पल्स. मेटाकार्पल्स आर द बोन्स ऑफ द palm. Metacarpals are 5 in number and then phalanges. तो phalanges हो गए the bones of our finger and there are 3 3 3 3 यहाँ पे 2, तो टोटल हो गए 14. ओके, रिमेंबर द फॉर्मूला 2 और उसके बाद 4 3 है, तो टोटल कितने हो गए? एक आर्म में वी हैव 30 बोन्स. क्लियर? ऑल डन. नाउ लेट अस लुक इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ आवर लेग. Now here, so student, here we have the diagram of the leg of a human. तो अब इनके bones को देखते हैं. So ये जो thigh bone है that is called the femur, right? And it is 1 in number. ये bone सबसे लंबा और सबसे तगड़ा bone of our body. Then नीचे क्या? Okay, ये है knee. knee पे ऊपर के thigh के और lower leg के bones join होते हैं और यहाँ पे एक bone है. Which do you see this? That is the patella. Clear है? 1 in each leg. और patella को common language में क्या कहा जाता है? It is called the kneecap. फिर नीचे भी 2 bones हैं यहाँ पे. This is the tibia और पीछे के तरफ जो है that is fibula. Now diagrams are very important, so please mark कि कौन सा वाला tibia है और कौन सा वाला fibula. अगर कभी confusion हो जाता है while marking कि कौन सा वाला tibia और कौन सा वाला फिब्यूला है, सो ऑलवेज रिमेंबर T फॉर तगड़ा, T फॉर टिब्यूला. तो सामने के और जो बोन है बड़ा सा तगड़ा सा, दैट इज द टिबिया विच फॉर्म्स द शीन ऑफ आवर लेग. ओके,
और ये पतला सा फिबल, F फॉर फिब्यूला, F फॉर फिबल. फिबल मीन्स व्हाट? वीक. ये F फिब्यूला ये पतला वाला पीछे वाला बोन है. सो दे आर ऑल्सो 1 ईच. ओके. फिर आते हैं द बोन्स ऑफ टार्सल्स में. देयर आर 7 बोन्स ऑफ टार्सल्स, और इनमें जो लार्जेस्ट बोन है विच इज कॉल्ड कैल्सिनस, दैट फॉर्म्स आवर हिल. ओके. तो हो गए हमारे 7 एंकल बोन्स जिन्हें हम टार्सल्स बोल के रेफर करते हैं. देन कम्स द मेटाटार्सल्स. यहाँ पे भी मेटाटार्सल्स आर 5 इन नंबर. ओप्स, 5. And phalanges are again 14. So if you add all of them, you again get the number 30. Clear hai? Now here I have this. Now here if you can see, this is the here if you can see, this is the structure of a femur. और ये do you please pay attention to this part. Okay? ये ball and socket joint का ball है. Okay? एक्चुअली अगर इस तरफ हो तो दिस रेफर्स टू द लेफ्ट लेग, और अगर इस तरफ आ गया तो दिस रेफर्स टू द राइट लेग. क्लियर है? एंड दीज आर द 2 आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस ऑफ द फीमर विच फॉर्म्स द नी. मैं ये क्यों दिखा रही हूँ? क्योंकि आगे चल के जब हम साइनोवियल जॉइंट्स पढ़ेंगे तब ये काफ़ी काम में आने वाला है. ओके. नाउ हियर डू यू सी, ये हमारा फीमर हो गया. दिस इज़ द टिब्यूला. यहाँ पे ये नी कैप, और ये फिब्यूला जो है वो थोड़ा सा पीछे की तरफ है. यू कैन से बिल्कुल जो स्मॉलेस्ट टो जो होता है उस तरफ होता है. ओके. तो हो गए सारे बोन्स लिम्स के, द 4 एज वेल एज द हाइंड लिम्स. नाउ लेट अस लुक इनटू व्हाट जॉइंट्स द लिम विद द एक्सियल स्केलेटन, या एपेंडिकुलर स्केलेटन और एक्सियल स्केलेटन के बीच जो जॉइनिंग स्ट्रक्चर विच आर कॉल्ड द गर्डल्स. अब हम उनको ध्यान से देखते हैं. ओके. नाउ सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें तो सबसे पहले आई वुड शो यू द पेक्टोरल गर्डल. ओके. तो इफ यू सी हियर पेक्टोरल गर्डल, हु मेक्स द पेक्टोरल गर्डल? 1 triangular bone at the back या on the dorsal surface. Okay. If you see right here, and please mark the position of the scapula. इसे हम स्कैप्यूला कहते हैं. ये कौन से पोजीशन में है? दिस इज बिटवीन द 2nd and the 7th rib. ओके. एंड हियर इफ यू सी फर्दर, नाउ डू यू सी दिस प्रोसेस? ये एक रिज जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे कि एक्रोमियन कहा जाता है. ओके. तो पीछे की तरफ हो गया एक्रोमियन, और सामने इफ यू सी हियर दिस इज द क्लैविकल राइट हियर. ओके. दिस इज द क्लैविकल. तो क्लैविकल यहाँ आर्म के ओर इट आर्टिकुलेट्स विद द acromion, and here right in the front it articulates with the sternum. और बिल्कुल यहाँ इन दोनों के, ये दो जहाँ आर्टिकुलेट होता है उनके नीचे एक कैविटी है विच इज रेफर्ड टू एज द ग्लेनॉइड कैविटी. और यही कैविटी पे द हेड ऑफ द ह्यूमेरस कम्स एंड आर्टिकुलेट्स, और यहाँ पे एक जॉइंट होता है. ओके. एंड दिस मेक्स द पेल्विक गर्डल. सो हु मेक्स द पेल्विक गर्डल? द क्लैविकल, द स्कैप्यूला एंड द हेड ऑफ द ह्यूमेरस. क्लियर है? और ये कैसा वाला जॉइंट हो गया? दिस इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. When we will study types of joints, we will again revisit this. Okay. अब आते हैं pelvic girdle में. Now do you see here, right here? This is the pelvis part of the human. और ये जो बोन्स है, डू यू सी दिस पार्ट, दिस लार्ज बोन यहाँ पे? ओके. दिस इज द पेल्विस पार्ट ऑफ ह्यूमन,
और ये जो बोन्स हैं ये बनाते हैं द पेल्विक गर्डल. सो पेल्विक गर्डल में एक्चुअली it is said that it is made up of two coxal bones. Two coxal bones. But what are these coxal bones made up of? They in turn are made up of three bones each. क्या क्या है? Let us see. So do you see this large bony structure? Right? यहाँ से यहाँ तक. That is called the ileum. And please do not confuse it with the ileum of the intestine. उसका और इसका spelling अलग है. MCQ में always look for the spelling. If it is ILIUM, it refers to the pelvic या the coxal bone. अगर ILEUM है तो गलत हो गया, तब वो small intestine को रेफर करेगा. क्लियर है? Then do you see this bone right here? मैं इस कलर को लेती हूँ. Right, this one. This is the pubis. Clear? And do you see this U-shaped bone here? That is the ischium. Clear है? Now, the place where all these three bones are articulating. If you see right here, okay, मैं इसको erase कर देती हूँ, then it will be clear, I guess. If you see right here, मैं इसको और enlarge कर दूँ, yeah, now it is very clearly visible. This place, यहाँ पे एक cavity है which is called the acetabulum. और इसी acetabulum में the head of the femur goes and articulates, and here also they form a ball and socket joint. Okay, BS joint. So यहाँ पे ball and socket पे भी याद रखना, ये जो bone का ये ball like structure होता है, that is the ball. और socket means what? Socket जो electrical socket होता है ना, जिस पे हम plug को घुसाते हैं, तो socket is like a cavity. तो इन तीन bones के fusion के यहाँ पे जो cavity है, that is the acetabulum. Ball and socket में this is forming the socket, and head of the femur is forming the ball. These are the smaller details जो हम बहुत या students बहुत बार ignore कर जाते हैं, बस ऊपर ऊपर समझते हैं. But यही finer points को लेके अगर MCQ कर दिया जाए तो students confuse हो जाते हैं. Okay, so please pay attention to the detailing. Now, if you see here, do you see इन दोनों bones के यहाँ there are small openings, right? This one, this is called the obturator foramen, और यहाँ से सारे के सारे vessels pass होते हैं. Clear है? So all clear about pelvic girdle? Now pelvic girdle is made up of what? Pelvic girdle is made up of two coxal bones. Okay, and each coxal bone, yani each side is made up of three bones further. The largest and the triangular flat bone is the ilium. सामने के तरफ this one is the pubis, और नीचे के तरफ ये U shape जो है that is the ischium. Now in between the two coxal bones on the ventral surface, यहाँ पे it is the pubic symphysis. Okay. Okay. And this is the ventral surface of the human body, and यहाँ पे what is present? Fibrous cartilage. Okay, तो याद रखना यहाँ पे fibrous cartilage is present. Clear? Now, तो हो गया हमारा pelvis. तो pelvis क्या है? Pelvic girdle is formed by who? Pelvic girdle is formed by two coxal bones, and in the ventral side and the front there is the pubic symphysis, and on the back, please do not ignore this, ये we have the sacrum, और ये जो coxal bones है ये laterally जाके sacrum के साथ articulate करते हैं. So this entire thing, always remember the difference. This entire thing refers to the pelvis.
This refers to the pelvic girdle. Okay? तो आई होप सारे के सारे बोन्स ऑफ द एक्सियल एंड द एपेंडिकुलर स्केलेटन आपको समझ में आया. नाउ लेट अस लुक इनटू द फंक्शन ऑफ स्केलेटन. नाउ फंक्शन ऑफ द स्केलेटन में सपोर्ट प्रोटेक्शन बहुत ही कॉमन है, सबको आता है, राइट? स्केलेटन प्रोवाइड्स अस द सपोर्ट, इट प्रोटेक्ट्स अस मतलब क्या? इट प्रोटेक्ट्स मेनी internal organs and all the delicate internal organs of our body, and that includes the brain, the sense organs, visceral organs, everything. Helps in movement and locomotion. It gives our body a form. Very important is it is a site for blood cell formation. और फिर है स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स. कैल्शियम, फॉस्फोरस ये कहाँ रहते हैं, कहाँ डिपॉजिट होता है? हमारे बोन्स पे. And then a very interesting function is that it helps in hearing and breathing. कभी सोचा है how it helps us in hearing and breathing? और did it ever come to your mind कि skeleton का function breathing और hearing से कैसे हो सकता है? Remember, ear ossicles middle ear पे अगर नहीं होते तो वो जो sound waves जा रहे हैं वो इंटरनल ईयर तक ट्रांसमिट करने वाला कोई नहीं होता. ईयर ऑसिकल्स पार्ट ऑफ द स्केलेटन हेल्प्स इन हियरिंग. नाउ वी आर ब्रीदिंग. ये रिब्स एक्सपैंड हो रहे हैं, उनके साथ द इंटरकोस्टल मसल्स आर अटैच्ड एंड दे आर एक्सपैंडिंग, दे आर इंक्रीजिंग द थोरैसिक कैविटी. ये स्टर्नम, द कार्टिलेजेस ऑफ आवर ट्रैकिया, दीज आर व्हाट? दीज आर पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन. अगर ये नहीं होंगे तो हम जैसे ब्रीद कर रहे हैं, क्या हम वैसे ब्रीद कर पाएंगे? So that is how we can say कि skeleton also helps in breathing and hearing of human. Clear? Interesting? कुछ अलग सा लग रहा है? अगर लग रहा है तो please don't forget to give a like to this video and please let me know your comments. Okay? I have been begging for comments. पता नहीं कोई से भी स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम है, आपको कोई नहीं पहचानेगा. आप एनोनिमस या आप अपना नाम बदल के कमेंट कीजिए, डज नॉट मैटर. और एक लाइक तो दीजिए, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ अ क्लिक. ओके, तो आगे चल के देखते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द क्रेनियम एंड द वर्टिब्रल कॉलम. सो नाउ लेट अस लुक इनटू द फंक्शंस ऑफ स्कल. प्रोटेक्ट्स द ब्रेन. इट बियर्स द जॉ विच हेल्प द एनिमल फॉर कटिंग एंड मैस्टिकेटिंग द फूड. खाना चबाने के कारण आता है, राइट? इट प्रोटेक्ट्स एंड सपोर्ट्स स्पेशल सेंस ऑर्गन्स जैसे आईज, ईयर्स. The hyoid bone protects and supports the throat. Okay? अब रहता है vertebral column. So now let us look into the functions of vertebral column. It protects the spinal cord. It carries the weight of the body during motion as well as in standing position. Anterior cervical vertebrae allow free movement of the head. The intervertebral discs present in between the vertebrae give axial flexibility to the animal. Right? या अगर इंटरवर्टिब्रल डिस्क नहीं होता तो हम पे ये फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं होता. सो ये तो हो गए ह्यूमन स्केलेटन के बारे में. आई होप आई हैव कवर्ड एवरीथिंग एंड आई होप आपको समझ में आया होगा. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज जॉइंट्स. सो व्हाट इज जॉइंट? जॉइंट इज द प्लेस वेयर टू बोन्स आर्टिक्यूलेट या बोन एंड कार्टिलेज आर्टिक्यूलेट. क्लियर? नाउ फ्यू फैक्ट्स अबाउट जॉइंट्स. जॉइंट्स पे ये जो बोन्स मीट होते हैं दैट इज कॉल्ड आर्टिकुलेशन एंड द बोन्स विच फेस ईच अदर दे आर कॉल्ड द आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस. ओके, नाउ देर आर 3 types of joints in human body. What are they? Let's see. So the 3 types of joints are fibrous, cartilage and synovial. तो इस टेबल पे सब कुछ आर्टिकुलेट किया हुआ है. फाइब्रस जॉइंट्स हमें देखने को कहाँ मिलता है? We get to see it in the skull bones. Skull के bones के बीच में आप देखेंगे they give the appearance of sutures. Sutures मतलब क्या? सिलाई जैसा, right? They are made up of dense fibrous tissue and they show no movement at all. Clear है? फिर आते हैं cartilaginous joint पे. Cartilaginous joints हमें कहाँ देखने को मिलता है? 2 ही जगह है.
एक between the vertebral discs of the vertebral column, दूसरा है pubic symphysis. They are joined by fibrous cartilages and they allow limited movements. And then comes synovial joint. Synovial joint is what we get to see in most of the limb joints. हमारे elbow, ये shoulder, सर और vertebral column में, right? Limbs के different points में, knee पे, these are all synovial joints. What is special about synovial joint? It has a fluid-filled synovial cavity and it allows considerable movement. Okay? इसी joint के वजह से हम different types of movements कर पाते हैं. Okay? Now, synovial joints are of 6 different types. Now, there are different types of synovial joints. पर synovial joints के different types देखने से पहले हम synovial joint का structure कैसा होता है वो एक बार देख लेते हैं. Okay? Now यहाँ पे जो दिख रहा है, these are the two articulating bones या these are the two joining bones. Okay? इनके surfaces पे जो cartilages लगे हुए होते हैं, they are referred to as the articular cartilage. ये जो cavity है, that is called the synovial cavity, और यहाँ पे जो fluid है, that is called the synovial fluid. And the membrane, do you see the orange color? That is, which is protecting or which is making up the cavity, which is protecting या lining the cavity, that is called the synovial membrane. और बाहर की ओर, this is the ligament which is joining both the bones. Clear है? Now let us look into the different type of synovial joints that we have. Now जो different type of synovial joints है, they are mainly based on the differences in the surfaces of the articulating bones and the type of movements they allow. Say for example, अगर हम pivot joint या pivot joint को ले लें, 2 bones होंगे, जाहिर सी बात है, joint है तो 2 bones होंगे. एक bone का articulating surface वहाँ पे pointed होता है, दूसरे में cavity होता है. Okay? क्लियर है? अगर हम हिंज जॉइंट ले ले तो एक का कॉन्वेक्स होता है, दूसरा लगने वाले का कॉन्केव होता है. यही डिफरेंसेस है बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस एंड द प्लेन्स इन विच दे अलाउ द मूवमेंट्स. लेट्स सी. सो हियर दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स दैट वी हैव. सबसे पहला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. जैसे मैंने पहले भी कहा है, हम अपने घर का अगर एक इलेक्ट्रिकल सॉकेट लेते हैं जिसमें हम वो इलेक्ट्रिक प्लग घुसाते हैं. सो ये जो प्लग है, दैट बोन जो घुसने वाला है उसका सरफेस और हेड राउंड बॉल जैसा होता है, एज सॉकेट उसमें कैविटी होता है. ये 2 जगह हमें देखने को मिलता है, एक शोल्डर जॉइंट पे, दूसरा है पेल्विक जॉइंट पे. लेट अस सी इन डायग्राम नाउ. तो वापस आ गए हम फिर से इस ह्यूमन स्केलेटन पे. नाउ इफ यू सी हियर, राइट हियर, यहाँ पे ये क्लेविकल है, सॉरी यहाँ पे ये स्कैप्यूला, हियर यू हैव द क्लेविकल. और यहाँ पे ऑलवेज रिमेंबर द नेम ऑफ द पार्ट्स विच आर टेकिंग पार्ट इन मेकिंग दैट जॉइंट. Here you have the glenoid cavity. So glenoid cavity is playing the role of the cavity or ball of the humerus and going and joining there. Okay. Ball and socket joint, it allows free movement in all directions. Clear है? फिर आते हैं हम pelvic girdle पे. Oops, यहाँ पे तो इतना, let me erase this. Labeling हो गया है. It's become dirty. Now here, do you see? So the fusion of these 3 bones is making the acetabulum. So acetabulum here is the cavity. It is the cavity and ball of the ball कौन form कर रहा है? The head of the femur. Femur head. Okay? It is forming the ball. Clear है? All done and dusted with ball and socket joint? The next is hinge joint.
Here end of one bone is deep convex and the other is deep concave. The convex bone articulates with the concave end of the other bone and it allows movement in one plane only. आपने दरवाजे पे देखा है, दरवाजे पे जो हिंज होता है, ड्यू सी जो हिंज जो निकला हुआ होता है वो बिल्कुल कॉन्वेक्स होता है. इफ यू हैव नॉट सीन और इफ यू हैव नॉट पेड अटेंशन आफ्टर दिस वीडियो, यू गो एंड वॉच एनी डोर और वहाँ पे दरवाजे और उसके फ्रेम पे जो हिंज लगे हुए होते हैं, जस्ट सी, वही हमारे बोन्स पे भी है. जैसे हमारा ये वाला एल्बो जॉइंट, ओके, एल्बो जॉइंट पे और नी जॉइंट पे ऐसा हमें देखने को मिलता है. आई एम गोइंग टू शो इट इन द डायग्राम, बट प्लीज पे अटेंशन कि कौन से वाले बोन्स आर एक्चुअली टेकिंग पार्ट इन मेकिंग दैट जॉइंट. ओके, नाउ इफ यू वॉच हियर, ये हमारा एल्बो हो गया, राइट? तो यहाँ पे द बोन ऑफ द ह्यूमेरस and the ulna actually is making the hinge joint. Remember, who are the two bones making the hinge joint? The bone of the humerus and bone of the tibia. Radius जो है वो इससे directly articulate नहीं करता, it actually articulates with the tibia. Always keep that in mind. Okay. इसका जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस है, द आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ द अल्ना इज द कॉन्वेक्स वन, और ये ह्यूमेरस का जो बोन है इट फॉर्म्स द कॉन्केव साइड. ओके, प्लीज रिमेंबर दीज थिंग्स कि कौन कॉन्वेक्स हो रहा है, कौन कॉन्केव. अब आते हैं नी पे. सो हियर लेट मी इरेज देम. हियर the femur, it forms the concave side, or tibia, it actually forms the convex side. So the hinge joint in the leg is formed between femur and the tibia. Fibula articulates with the tibia. Fibia does not articulate with the femur to form the hinge joint. Clear hai? Now the next one is okay. और ये हिंज जॉइंट जो है ये भी इट अलाउज मूवमेंट इन वन प्लेन ओनली. ओके, आपको यूँ अगर हटाना हो, यूँ अगर मूव करना हो तो डोंट थिंक दिस, आपका ये ह्यूमेरस भी तब मूव करने लगता है. इट इज़ ओनली व्हेन यू आर डूइंग दिस द ह्यूमेरस इज नॉट मूविंग, ओनली द बोन्स फ्रॉम बिलो द एल्बो इज मूविंग. क्लियर है? पाइवट जॉइंट, पाइवट जॉइंट ऑल्सो अलाउज मूवमेंट इन वन प्लेन, और यहाँ पे वन ऑफ द आर्टिकुलेटिंग सर्फेस इज पॉइंटेड, दूसरा वाला का कैविटी वैसा होता है, शैलो डिप्रेशन. ओके, कहाँ देखने को मिलता है? बिटवीन एटलस एंड एक्सिस एंड रेडियस एंड अल्ना. ओके, कॉन्डिलॉइड और एलिप्सॉइड जॉइंट, यहाँ पे इट अलाउज मूवमेंट इन टू प्लेन्स. ये हमारे नकल्स में देखने को मिलता है. यहाँ पे वन ऑफ द आर्टिकुलेटिंग बोन इज ओवॉइड या एलिप्सॉइड इन नेचर. क्लियर है? और दूसरा वाला जो है उसका शेप ऐसा होता है जो उस ओवॉइड को के साथ फिट हो जाए. सो द जॉइंट्स बिटवीन द मेटाकार्पल्स एंड द फैलेंजेस ऑफ द फिंगर, यानी हमारे नकल्स. क्लियर? ये तो बहुत ही इजी है, कॉन्डिलॉइड या एलिप्सॉइड मूवमेंट आपको देख के ही याद रहेगा. देन कम्स सैडल जॉइंट. सैडल का मतलब क्या? घोड़ा के ऊपर जब हम बैठते हैं एनिमल राइडिंग के लिए जो वो सीट होता है, राइट? Now if you look here in the diagram like this one, no not this one, I'm sorry, this one, can you see this? ये नीचे का बोन जो है it is like a saddle जिसमें ऊपर वाला बोन जाके यूँ as if you are sitting, it fits there. Where do we get to see saddle joint? Between the carpals and between the carpals and metacarpals on the thumb side. Okay, it is here. Please refer to the diagram here. ये एक saddle joint हो गया. Then comes the gliding joint. Okay, and saddle joint also allows movement in many directions. Then comes gliding joint. Gliding सबसे simple है, ये हमारे carpals and tarsals में देखने को मिलता है. Yes, here if you see, here both the articulating bones have flat surfaces. Okay, clear? तो ये हो गए द डिफरेंट जॉइंट्स ऑफ आवर
बॉडी। नेक्स्ट जो आपके सिलेबस में है दैट इज द डिसऑर्डर्स, सो लेट्स लुक इनटू देम आल्सो। एंड व्हाइल आई टीच द डिसऑर्डर्स, प्लीज पे अटेंशन टू विच वन इज अ डिसऑर्डर ऑफ द मस्क्यूलर सिस्टम, विच वन इज अ डिसऑर्डर ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, कौन सा वाला ऑटो इम्यून है, कौन सा वाला जेनेटिक है। दीज फाइनर पॉइंट्स शुड नॉट बी स्किप्ड टू मेक MCQs easier for you. Okay, first is myasthenia gravis. Myasthenia gravis मैंने यहाँ हाईलाइट करके रखा है नोट पे। इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एंड इट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ द मस्क्यूलर सिस्टम। दिस मीन्स इट अफेक्ट्स आवर मसल्स, नॉट द बोन्स। प्लीज कीप दिस इन माइंड। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑटो इम्यून मतलब द इम्यूनिटी इज वर्किंग अगेंस्ट यू। The antibodies that are produced in the body start attacking our own body. Okay? तो माइस्थेनिया ग्रेविस में एंटीबॉडीज किसको अटैक करते हैं? द एसिटोकाइलिन रिसेप्टर माइस्थेनिया ग्रेविस में ये एंटीबॉडीज किसको अटैक करते हैं? द एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर्स दैट आर प्रेजेंट इन द सार्कोलेमा ऑफ आवर मसल्स। अब अगर वो उस न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव नहीं करेंगे तो आगे जाके वो उस एक्शन पोटेंशियल को ट्रांसमिट नहीं कर पाएंगे, मूवमेंट्स नहीं होगा, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्लोली मूवमेंट अफेक्ट होने लगेगा एंड दिस विल लीड टू वीकनिंग ऑफ मसल्स एंड पैरालिसिस। क्लियर? दूसरा है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। दिस इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। यहाँ पे क्या होता है, द प्रोटीन डिस्ट्रोफिन whose role is to do the transmembrane signaling between sarcolemma and the sarcoplasmic reticulum कि एक्शन पोटेंशियल आ चुका है, अब आप कैल्शियम रिलीज कीजिए। उस प्रोसेस को इट अफेक्ट्स। एज अ रिजल्ट व्हाट, कैल्शियम रिलीज होता नहीं है। कैल्शियम रिलीज होगा नहीं तो ट्रोपोनिन को जाके कौन डाइवर्ट करेगा? तो दैट इज हाउ इट अफेक्ट्स द मस्क्यूलर मूवमेंट। क्लियर है? हियर इट एक्चुअली imparts the contractions of the muscles। उससे भी क्या होता है, धीरे धीरे स्केलेटल मसल्स डीजेनरेट होने लगते हैं। जब भी कोई चीज़ को आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, इट स्टार्ट्स डीजेनरेटिंग, इट स्टार्ट्स बिकमिंग वीक, राइट? देन इन द लिस्ट इज टेटनी। प्लीज डोंट गेट कन्फ्यूज्ड विथ टिटेनस। बहुत बार MCQs में टेटनी की जगह एक स्टेटमेंट में टेटनस घुसा दिया जाता है। नीट देते वक्त क्या होता है कि स्टूडेंट्स जल्दबाजी में रहते हैं, वो टेटनी को टिटेनस समझ लेते हैं, या सॉरी टेटनस को टेटनी समझ लेते हैं, करेक्ट करके चले आते हैं। दीज टू वर्ड्स साउंड वेरी क्लोज बट ऑलवेज कीप दिस इन माइंड, इट इज़ टेटनी। दिस इज अ मस्क्यूलर डिसऑर्डर। यहाँ पे क्या होता है, रैपिड स्पैज्म इन द मसल्स ड्यू टू लो कैल्शियम लेवल इन द बॉडी फ्लूइड्स। क्लियर? ऑस्टियोपोरोसिस। तो अब तक हम जो पढ़ रहे थे दे वेर ऑल अफेक्टिंग आवर मसल्स। Osteoporosis is a disorder which affects our skeleton या the bones। ये एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर है जिस पे क्या होता है, द बोन मास डिक्रीजेज, और जैसे बोन मास डिक्रीज होगा बोन्स विल बिकम वीक, वीक होगा तो फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। दिस इज एज रिलेटेड, सीन इन men as well as women, but it is more prominent in women. Why? Because after menopause the level of estrogen डिक्लाइंस इन अ वोमन। ओके, और उससे कैल्शियम मेटाबॉलिज्म भी अफेक्टेड होता है। क्लियर? नाउ arthritis. So what is arthritis? Arthritis is actually an umbrella term. It is a disorder of the bones or the skeletal system and it affects the joints. The effect joint को जो affect करता है that can have many reasons and based on that arthritis can be classified into many types. Okay, so arthritis का definition क्या हो गया? Inflammation of joints characterized by pain, swelling and redness. But आपके syllabus में खाली gout ही दिया हुआ है, या gouty arthritis भी इससे कहा जाता है। It is a type of arthritis where the inflammation of joints is seen due to accumulation of uric acid crystals in the joints. So students, that was all about the disorders and whatever the human skeletal system that is given in your syllabus. I hope ये वीडियो आपको पसंद आया
Please don't forget to like the video, share it with your friends, and most importantly, please comment. बहुत से वीडियोस मैं पब्लिश करती हूँ. I don't know how many of the students watch my video completely, but please have the patience. 2x स्पीड पे ही देखिए, एक बार देख लीजिए, पता तो चले मुझे कि मैं जो समझा रही हूँ वो समझ में आपको आ भी रहा है कि नहीं. Your comments are actually very important to me. So please don't forget to comment, like, share, and subscribe to the video. And I'm going to see you again soon with a video on another chapter. Till then, take care of yourself. Bye.